फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो शाया भी इंसान से बड़ा होता है। सो प्रियो, आप सभी को मेरा जय मसीह शालोम नमस्कार। परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं इस पंक्ति से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। भजन संगीता की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 1 से 3 पद में हमें क्या बताता है कि एक फलदायी वृक्ष कैसा होता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रियो, यहाँ एक पेड़ के विषय में बताया गया है और उस पेड़ के साथ इंसान के गुण के विषय में बताया गया है। धन्य है वो इंसान जो परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान लगाता है, उसके वचनों को अपने जीवन में पालन करता है और परमेश्वर के मनचाहा फल उसके जीवन में आता है। तो वो व्यक्ति कभी फूलता नहीं, घमंड करता नहीं, परंतु झुका रहता है, यानी कि नम्र बना रहता है। उस पेड़ के समान है वो व्यक्ति जो फल से भरा हुआ है, हरा भरा है। और उस पेड़ के नीचे बहुत सारे यात्री शरण लेते हैं, विश्राम करते हैं, और जो भूखे हैं वह फल खाकर खुद को तृप्त करते, सामर्थ्य पाते और आगे बढ़ते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वह थके हुए को शांति देता, विश्राम देता है, क्योंकि उसकी छाया बहुत ही सरल होती है और बहुत ही शांत होती है। सो फलदायी पेड़ कभी फूलता नहीं, घमंड करता नहीं और परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहता है। बिना फल वाला पेड़ कैसा होता है? बिना फल वाला पेड़ के विषय में बाइबल हमें बताती है। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 13वां अध्याय में 6 से लेके 9 पद। फिर उसने यह दृष्टांत में कहा, किसी की अंजीर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देखो 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों घेरे रखे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फल है तो भला, नहीं तो उसे खाद डालना। बिना फल वाला पेड़ जो होता है वो खड़ा रहता है, पत्तों से भरा रहता है, लेकिन जब कोई फल की आशा करके उस पेड़ के नीचे जाता है तो उसे फल नहीं पाता। यहाँ एक मालिक है जिस मालिक ने इस पेड़ को लगाया। किसको? अंजीर के पेड़ को। और अंजीर के पेड़ में पिछले 3 वर्षों से उन्होंने फल नहीं पाया। बार बार पेड़ के समीप आया पर फल नहीं पाया। मालिक ने कहा, मालिक हो कि काट डाल इस पेड़ को, क्योंकि ये पेड़ बिना मतलब के खड़े हैं, इसमें ना तो फल लगते हैं ना फूल, और ये जगह को भी घेर के रखे हैं, इसलिए इसे काट डालो। माली ने कहा, मालिक 1 वर्ष और मौका दिया जाए और इस पेड़ में मैं खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, नम्र करूंगा, और यदि अगला साल ये नहीं फला तो इसे काट डालेंगे। तो प्रियो, हम मसीही जीवन में यदि परमेश्वर का फल, उसका गुण हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन बेकार हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है एक दूसरे की सहयोग करने, मदद करने, सहारा देने और एक दूसरे को परमेश्वर के मार्ग में चलाने और अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए। यदि हम ये काम भी ना कर सके तो हम उस पेड़ के समान हैं जो बिना फल के है और किसी काम के नहीं। सूखे हुए पेड़ के साथ मालिक क्या करेंगे? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वां अध्याय 6 पद। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है,
और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। तो वह किसी काम नहीं आता, बल्कि केवल जलाने के काम आता। यानी कि कोई प्रभु में है और प्रभु का गुण उसके जीवन में नहीं है, तो वह निश्चय ही अपने आप को नष्ट करता है और परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। किरदार क्या है? किस किरदार की बात यहां कर रहा है? तो किरदार क्या है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है, उसी यूहन्ना का 15 अध्याय का 7 और 8 पद, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आगे 16 और 17 पद में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ये नियुक्त भी किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो यह हमारे किरदार है प्रियो। चाहे हम सेवक हो, चाहे हम साधारण विश्वासी हो, चाहे हम पास्टर हो, चाहे हम अगुवा हो, लेकिन परमेश्वर ने हमें नम्र होने को कहा है, हमें फल लाने को कहा है, हमें एक दूसरे से प्रेम करने को कहा है। प्रेम का मतलब है सेक्रीफाइस, बलिदान, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे की दुख सुख को समझना, एक दूसरे को सहायता करना और अनंत जीवन की ओर ले चलना। तो ये हमारा किरदार है प्रियो। जब हम इस किरदार को पूरे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाते हैं, निश्चय ही हम फलवंत होते हैं और परमेश्वर के सम्मुख आशीष का पात्र बनते हैं। ईश्वर आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद। जय मसीह। नमस्कार। शालोम।